सपने की उड़ान एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया की आंखें हमेशा बड़े सपने देखती थीं, खासकर आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर। वह भी एक दिन उनकी तरह उड़ना चाहती थी। गांव में लड़कियों का पढ़ना लिखना ज्यादा जरूरी नहीं माना जाता था, लेकिन रिया का मन किताबों में ही रमा रहता था। उसे कहानियां और कविताएं पढ़ना बहुत पसंद था और वह हमेशा अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोई रहती थी। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। वह एक चित्रकार था और उसने गांव के बाहर अपना छोटा सा डेरा डाला था। रिया अक्सर उसे चुपचाप बैठकर कार्टूनें बनाते हुए देखती थी। बूढ़े आदमी की उंगलियां जैसे ही ब्रश पर घूमतीं, सादे कागज पर रंग भर जाते और सुंदर दृश्य साकार हो उठते। रिया इस कला से बहुत प्रभावित हुई। धीरे धीरे रिया ने बूढ़े आदमी से बातचीत करना शुरू कर दिया। उसने अपनी उड़ने की इच्छा और अपनी किताबों के प्रेम के बारे में बताया। बूढ़े आदमी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, बेटा, उड़ने के लिए पंखों की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हारे सपनों में सच्ची लगन है तो तुम अपनी कल्पना की उड़ान से भी बहुत दूर जा सकती हो। बूढ़े आदमी ने रिया को चित्रकला के कुछ बुनियादी नियम सिखाए। रिया ने बड़े मन लगाकर सीखा। उसे रंगों से खेलना और अपनी कल्पना को कागज पर उतारना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे उसकी बनाई हुई तस्वीरें जीवंत होने लगीं। वह गांव के दृश्य, पक्षियों के उड़ने के अंदाज और अपनी सपनों की दुनिया को अपने चित्रों में उकेरती थी। गांव के लोग रिया की कला को देखकर हैरान थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव की एक छोटी सी लड़की इतनी सुंदर तस्वीरें बना सकती है। रिया की कला धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसकी तस्वीरों को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। एक दिन शहर से कुछ कला के जानकार गांव में आए। उन्होंने रिया की बनाई हुई तस्वीरें देखीं और बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रिया को शहर आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का निमंत्रण दिया। रिया के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था। उसने बूढ़े चित्रकार से आशीर्वाद लिया और अपने माता पिता के साथ शहर चली गई। शहर में उसकी कला को बहुत सराहा गया। उसकी तस्वीरों की प्रदर्शनी लगी और लोग उसकी प्रतिभा के कायल हो गए। रिया ने कभी नहीं सोचा था कि एक गांव की छोटी सी लड़की अपनी कल्पना के दम पर इतनी बड़ी पहचान बना सकती है। रिया ने अपनी सफलता के बाद भी अपने गांव को नहीं भूला। वह अक्सर गांव आती और बच्चों को चित्रकला सिखाती। उसने गांव में एक छोटा सा कला केंद्र भी खोला ताकि और भी बच्चे अपनी रचनात्मकता को उड़ान दे सकें। रिया ने सचमुच उड़ान भरी थी, पंखों से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, लगन और अपनी अटूट कल्पना की शक्ति से। उसने यह साबित कर दिया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कोई सीमा नहीं होती। यह कहानी रिया की है, जिसने अपनी कला के माध्यम से अपने सपनों को साकार किया और दूसरों को भी प्रेरित किया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर सच्ची लगन हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं।